जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज 5 फरवरी, आज इलेक्शन, दिल्ली में इलेक्शन है और हमारी वोटिंग का दिन है। हम सभी को अपने मत का, वोट का अधिक यूज़ ज़रूर करना चाहिए। उसी से निश्चित होता है कि किस प्रकार हमें हमारी भावनाओं को समझने वाली सरकार बने और हमारे सनातन की रक्षा हो और सभी को दिल्ली राज्य में सुख सुविधाएं मिलें, रोडें मिलें, बढ़िया रोड मिले, बढ़िया पोल्यूशन फ्री दिल्ली मिले। इसके लिए सभी को अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करना चाहिए। सबको अपना बटन दबाना चाहिए अपने हिसाब से, और ये एक महत्वपूर्ण योगदान है सरकार बनाने में। इसका इस्तेमाल जरूर करें, आज के दिन वोट जरूर डालें। इसी अपील के साथ आगे की कथा, राम कथा शुरू करते हैं। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी विदा की निवस केतु। अब तब हिममान अति प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले हैं और शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष करा कर विदा किया है। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई, आदर दान बिने बहुमाना, सब कर विदा की हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए हैं और उन्होंने सब पर्वत और सरोवरों को बुलाया है। हिममान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की है। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत बात पित शंभु भवानी, तहि सिंह कहो बखानी। शिव जी अब जब कैलाश पर्वत पर पहुंच गए हैं, तब सारे देवता अपने अपने लोकों को चले गए हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन सहित वसई कैलासा, हर गिरजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। शिवजी पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों के सहित कैलाश पर रहते हैं और इस प्रकार नित्य नए विहार करते हैं। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हो गया है। तब जन्म्यो षटपदन कुमारा, तारको असुर समर जहि मारा, गम निगम प्रसिद्ध पुराना, षटमुख जन्म बकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकी जी का जन्म हुआ है, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा है। वेद शास्त्र और गुण पुराणों में स्वामी कार्तिकेय जी की जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान 6 मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तई हेतु मैं वैस केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। है उमा शंभु विवाह, जे नर नारी कह गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सदानंद स्वामी कार्तिक जी के जन्म के कर्म संक्षेप में मैंने वर्णन किया है और इसलिए कि मैंने वैस के तो शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा है। शिव जी पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे, सुनेंगे, वे कल्याण कार्य और विवाहिक मंगलिक कार्य में सुख पाएंगे। जो भी इस चरित्र को सुनता है उसके वैवाहिक जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत होता है। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहि पारो, वरने तुलसीदास किमी, अति मति मंद गंवार। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार भेद भी नहीं पा सकते। अत्यंत मंद बुद्धि गंवार तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ। शंभु चरित सुनि जरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा परबाड़ी, नैन ही नीरु भर रोमावली ठाड़ी।
शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज ने बहुत ही सुख पाया है और कथा सुनने की उनकी लालसा और बढ़ गई है। नेत्रों में जल भर आया है, रोमावली खड़ी हो गई है। प्रेम विवश मुख आपने वाणी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण प्रिय सम प्राण प्रिय प्यान सम प्रिय गौरी सा। वे प्रेम में मग्न मुग्ध हो गए हैं और मुख से वाणी नहीं निकलती है। ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए हैं और बोले हैं कि मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुम गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान प्रिय हो। शिव पद कमल जिन्हीं रीति नाही, राम ही ते सपने उन्हें सुहाई। बिन छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण हो। शिव जी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे रामचंद्र जी को सपने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्त के लक्षण है। शिव मम शिव सम को रघुपतिवत धारी, बिनुवद तजी सती असी नारी। मनु करे रघुपति भक्ति दिखाई, को शिवरा तम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिसके बिना ही हुई पाप के सती जैसी स्त्री का त्याग कर दिया, प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। और भाई रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्रिय है। हृदय में मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के सहित समस्त विकार। मैंने पहले शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद को समझा है और रामचंद्र जी के पावन चरित्र रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो, समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुण शीला, कहो सुनो अब रघुपति लीला। सुनी मुनि अन समागम तोरे, कही न जाई अस मुख मोरे। मैं तुम्हारा गुण और शील जान गया हूँ, मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। राम चरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई सतकोट यही सा। जतपि सता जथा सुत कहो बखानी, मृग गिरापति प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, रामचंद्र जी का चरित्र अपार है, 100 करोड़ शेष भी उसे नहीं कह सकते। तथापि मैंने जैसा सुना है वैसी वाणी सेवक वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारुणारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। जही पर कृपा करे जनुबानी, कवि गौर अजर नचा वही वाणी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और स्वामी अंतर्यामी स्वामी राम जी हैं और सूत्रधार है। अपना भक्त जान कर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। परमनव सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णव विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवरो कैलासु, सदा जहा शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ बहुत रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनिबंद बसई तहाँ। शक्ति सकल सेवै शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी जन गण देवता किन्नर मुनियों के समूह पर्वत पर रहते हैं और वे बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद हैं। श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, तीन अर्थ है सपने हो नहीं जाही। ते गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है, जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है, पेड़ है और जो नित्य नवीन और सब ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बट सती गाया। एक बार तही
तर बहु गयो, तरु बिलो की ओर अति सुख भयो। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती है, उसकी छाया बड़ी ठंडक देती है। शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उसी वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ है। निज कर डासी नागी रिपुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। कंधो इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब धन मुनि जीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछा कर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी प्रयोजन के वहाँ बैठ गए हैं। कुंदक के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान गौर शरीर था। उनकी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुणम भुजम चरना, नख तुति भगत हृदय तम हरना। भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन दत्त चंद्र बिहारी। उनके चरणों में पूर्ण रूप से बिखरे हुए लाल कमल के समान थे और नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अहंकार हरने वाली और साप और भस्म ही उनके भूषण थे। त्रिपुरा सुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्ण चंद्रमा के तरह शोभा देने वाला था। जटा मुकुट धरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि शोभाल विदु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार। उनके मस्तक पर द्वितीय चंद्रमा शोभित था। बैठे सो करी गाम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। सा पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए शोभा दे रहे हैं और मानो शांत सरस ही शरीर धारण करके बैठा है। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई है। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारी कथा अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल राम के संग को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। जय श्री राम।